हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिहार प्राइमरी टीचर के बारे में। जो भी वैकेंसी निकली है 40,506, देख सकते हैं आप सभी लोग। और उन्होंने जनरल के लिए रखी हैं 16,204, EWS के लिए 446, SC के लिए 6,477, ST के लिए 418 और पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290 और पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने रखा है 4,861। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है 1,210। टोटल इनकी वैकेंसी हो चुकी हैं इस प्रकार 40,506। देख सकते हैं आप कैसे इन्होंने रखी है। इन्होंने विकलांग के लिए भी रखी हैं कुछ वैकेंसी। ये देखिए, विकलांग के लिए कुछ वैकेंसी हो चुकी हैं। और इनका वेतनमान है प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500। जिन्होंने इनका वेतन है जो राज्य सरकार द्वारा समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तन होते हैं। मतलब इनका जो वेतनमान है वो परिवर्तित होता रहेगा, मतलब आगे बढ़ता रहेगा, डीए वगैरह जो भी लगता है। अब बात करते हैं उन शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि अनिवार्य अर्हता। तो सबसे पहले बात है, आप बिहार का निवासी होने चाहिए, पहला इन्होंने आदेश दिया है, देख सकते हैं आप लोग। फिर इन्होंने बताया कि कम से कम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। और जो अगर SC ST है या विकलांग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए उन्होंने 5% का छूट रखा है, देख सकते हैं आप। इसके आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा है मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, B.Ed, BSc एड BLED उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब एक अपने को व्यवहारिक परीक्षा पात्र होनी चाहिए। इसके बाद लिखा उन्होंने वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये भी उन्होंने कहा एक नया नियम। इसके अलावा उन्होंने कहा है शिक्षक पात्रता परीक्षा, इन्होंने नोट लगाया, कुछ बोला है, शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद हेतु आयत होने वाली पात्रता परीक्षा है। मतलब उनका ये कहना है कि परीक्षा जो हो रही है वो कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए पात्रता परीक्षा हो रही है, ये उन्होंने कहा ऐसा। चलिए अपन देखते हैं और आगे इन्होंने क्या क्या बोला है। इन्होंने कहा है, इसमें इन्होंने क्या दिए, आयु भी छूट दिए कुछ। देखिए, इन्होंने आयु के बारे में बताया है। बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक भारतीय सेवानिवृत्त की ओर में जो 60 वर्ष से निर्धारित है से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक ये भी कहा है, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व का निर्धारित होना चाहिए। मतलब अगर अपन फार्म भर रहे हैं तो पहले का होना जरूरी है, 22/2004 से 22 अप्रैल 2022 से पहले का होना जरूरी है। जो भी अपनी B.Ed है, 10-12 की मार्कशीट है, वो उससे पहले की होना जरूरी है। अगर इसके बाद की है तो आपकी उम्मीदवारी अन्यथा मतलब ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगी। जिन्होंने बोला अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आप लोग सभी देख सकते हैं। इन्होंने कहा है चयन प्रक्रिया लिखित होगी, यानी कि जिनका जो पेपर होगा वो लिखित होगा, यानी कि पेपर मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट टाइप होंगे, उसमें बहुविकल्पीय होंगे क्वेश्चन, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा। उन्होंने कहा यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, देख सकते हैं आप लोग। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, जिसमें 75 अंक होंगे तथा DLED विषय 75 अंक का होगा। इस प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और उन्होंने टाइम भी 2 घंटे का दिया है, देख सकते हैं आप।
फिर इसके आगे इन्होंने कहा इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इसके आगे इन्होंने एक नोटिस और दिया है, नोट जो इस लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद जो भी उत्तर आएंगे उस आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की एक सूची बनाई जाएगी, और सूची में किसी व्यक्ति नंबर समाप्त आया मतलब प्राप्तांक समान आ रहे हैं तो उस स्थिति में अधिक क्रम वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। और उन्होंने आरक्षण भी बांटा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप अपना आरक्षण लेने चाह रहे हैं तो जो फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आरक्षण अपन को दिखाना पड़ेगा। SC है, ST है, जो भी है, जनरल OBC हैं, जो भी MP के हैं, मतलब बाहर के हैं या बिहार के हैं, टोटल अपन को दर्शाना पड़ेगा। अगर अपन बिहार के हैं तो अपनी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवासी, उस समय अपलोड करना पड़ेगा। देखिए इन्होंने बिहार वालों के कुछ लोगों के लिए छूट दी है इन्होंने। अगर आप SC में आते हैं तो 2 साल का छूट है आपको, और सॉरी ये मतलब छूट इन्होंने दी है, और ये उनके क्या है, छूट देने के कोड है उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने कहा क्या एक आगे और कहा उन्होंने नोट लगा फिर से, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी ओर से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार छूट विज्ञापन अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचना शर्त जानकारी किसी प्रकार छूट ही अंतिम रूप में मान्य होगा। मतलब जो अपन जानकारी ऑनलाइन फिल कर रहे हैं वो एक डाटा उनके लिए मतलब एक संधारित या मतलब इकट्ठा करने के लिए डाटा मानते हैं वो, और इसके अलावा वो कोई भी दावा मतलब छात्र कोई भी दावा नहीं कर सकता कि छूट का मुझे ये छूट चाहिए वो छूट चाहिए, किसी प्रकार दावा नहीं कर सकता है। और इन्होंने सेकंड नोट बताया है, अभ्यर्थी को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम पदाधिकार द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मतलब जब अपनी वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर उनको 10 की मार्कशीट, विज्ञापन के साथ शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निगत प्रमाण पत्र। तीसरा कॉलम में लोग बताया उन्होंने अनुरूप अंक पत्र, मार्कशीट वगैरह, मतलब टोटल उन्होंने मार्कशीट मांगी है। अगर आप कास्ट वगैरह अपनी तो कास्ट वगैरह मांगी उन्होंने। देखो 5वें नंबर कास्ट वगैरह मांगी इन्होंने, 6वें नंबर पर भी मांगी, 7वें भी। ठीक है, नाम और पिता का नाम और छात्र का नाम एक होना जरूरी है। हाल ही एक आइडेंटिटी कार्ड हाल का खींचा हुआ 4 फोटो मांगे सरकार ने, और जो भी अपने एडमिट कार्ड निकलेगा वो और फॉर्म फिल करेंगे उसकी 2 प्रतियाँ मांगी उन्होंने। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस देखिए जनरल वालों के लिए उन्होंने फ़ीस रखी है 750, जो केवल बिहार के SC ST हैं उनके लिए 200 फीस रखी है, और महिला के लिए भी 200 रुपये, विकलांग के भी 200 रुपये, और इसके अलावा उन्होंने 750 रुपये फीस रखी है जनरल वालों के लिए और बिहार से अदर स्टेट वालों के लिए। देखते हैं, बात करते हैं अब ऑनलाइन फॉर्म की डेट। तो उन्होंने 28/3 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और देख सकते हैं आप 28 दिन से फॉर्म भरना, और लास्ट डेट उन्होंने 22/4/2022 रखी है। और उन्होंने एक बार फिर नोट लगाया कि बोला कि आप लोगों को फॉर्म फिल होने के बाद इसे किसी भी डाक से भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपको लग रही है तो कोई त्रुटि, तो आप पेमेंट करने से पहले ही आप एक बार उसे अपडेट कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है पुनः एडिट कर सकते हैं, पेमेंट होने के बाद एडिट नहीं होगा। देखते हैं और भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने ये भी कहा है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए अपने पास मोबाइल नंबर और मेल आईडी लेकर ही जाएं सेंटर पर। और पेमेंट का आप लोग इंतजार ना करें, पेमेंट पहले ही कर लें। उन्होंने एक बात भी कही है, जब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद प्रिंट आउट जब अपना फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर एक बार रख लें। ये देखिए इसने उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश में साफ साफ बोल दिया है
अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर ले। यहाँ से अपन प्रिंट आउट कर सकते हैं और अपना फ़ोटो कॉपी उनको कि जो अपने प्रिंट आउट निकलेगा उसको 2 प्रति में सेव करके रख सकते हैं। उन्होंने एक बात भी कही है, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करेंगे, यानी कि 10 की मार्कशीट अपलोड करना है, शैक्षणिक योग्यता करना है, ये भी करना है, जाति वगैरह भी करनी है, जो भी जाति लगेगी। अगर ST वाले हैं, किसी की शादी हो गई है तो महिला की उसका वो भी लगेगा, उसकी जानकारी। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपलोड करने के लिए बोली हैं। और फार्म भरने से पहले ही अपन को जो भी सारी अपनी योग्यता हैं अपन वो फार्म भरने से पहले होना बहुत ज़रूरी है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें।